हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। देखिए एनसीईआरटी समरी हमारी चल रही है। एडिट जूनियर हाई स्कूल भर्ती जो आपकी 2021 में संभवतः ये पेपर हो जाना चाहिए, क्योंकि कोविड कम हो रहा है, केसेस भी घट रहे हैं। तो हालात जैसे ही ठीक होंगे तो आपका पेपर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अंत में शेयर भी कर दिए। कम से कम एक शेयर तो किया ही करें, 1 सेकंड का समय लगेगा बस। लेकिन क्या है, इससे क्या है, मोटिवेशन मिलता है कि मतलब लोग जो है वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। चलिए, सामाजिक अध्ययन हमारा चल रहा है और दिल्ली सल्तनत हमने ख़त्म कर ली है पूरी, मतलब जो उसमें राजा वगैरह थे। और अब हम उसके प्रशासन के बारे में देखेंगे और इसका अगला वीडियो उसके स्थापत्य कला और साहित्य के बारे में आने वाला है। तो ये आपकी बुक्स है जिनसे आपको कंटेंट दिया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, दीवाने मुश्त खराज एक विभाग था जिसकी स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी दीवाने मुश्त खराज। चलिए, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर व एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? वो थे तुर्क वर्ग के। ठीक ना, ज़्यादातर जो है सुल्तान थे वो तुर्क वर्ग के थे, आप याद रखें। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तो वो तो तैलंग ब्राह्मण खान ए जहाँ। ठीक है ना, तैलंग ब्राह्मण खान ए जहाँ। चलिए, बिजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तो बिजारत जो था उसका चरमोत्कर्ष तुगलक वंश के समय हुआ। और सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन कहलाता था? चौधरी कहलाता था। हक ये सर्व कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई कर था एक आपका हक ये सर्व कर। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपके हो नहीं पाते हैं तो इसमें वो क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। इस्लामी शरीयत के अनुसार जो है करों के प्रकार थे, तो वो थे जजिया जो कि गैर मुस्लिम कर था। जक़ात मुसलमानों को उनके आय का 2.5% जो है स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया, मतलब देते थे वो। और खुम्स क्या होता था? लूट से प्राप्त धन। इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांट दिया जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। वो खराज आपका एक भू राजस्व कर होता था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। चलिए, सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? तो वो था अलाउद्दीन मसूद शाह। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था, ये यानी कि 2 सिक्के चलाए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या होता है? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि फवाजिल कहलाती थी। जवाबित क्या संबंध क्या है? राजकीय कानून होता था। और दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। चलिए, ये वही बलबन है जिसने आपके इल्तुतमिश के दल चालीसा को भी समाप्त किया था। सल्तनत काल के प्रमुख विभाग हैं दीवाने विजारत, ये वित्त विभाग देखते थे। दीवाने रियासत, ये नियंत्रण विभाग देखते थे। दीवाने मुश्त खराज, कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलते थे। दीवाने को ही कृषि विभाग कृषि के विकास के लिए बनाया गया था। और दीवाने, ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीवाने कजा एक न्याय विभाग था और दीवाने हिंसा आपका पत्राचार विभाग था। इसके बाद देखिए सैन्य विभाग कौन सा था? दीवाने अर्ज, दीवाने रिसालत, ये विदेश विभाग था रिसालत। और दीवाने वरीद, ये गुप्तचरों का विभाग था। और दीवाने बंदगान, ये दास विभाग था। इनको एक जगह लिखिए और कई बार रिवाइज करेंगे, तभी जो है आपके दिमाग में बैठेंगे। सल्तनत काल के कुछ प्रमुख अधिकारी की बात करें तो आरज ए मुमालिक, ये सैन्य विभाग का प्रधान कहलाता था। और बरीद ए मुमालिक, ये गुप्तचर विभाग का। और सद्र उससे सुदूर, ये धार्मिक विभाग का प्रधान होता था। और अमीर आखूर, ये अश्व साला देखता था अमीर आखूर। ठीक है ना। और सर ए जानदार होता था सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख। और अमीर हाजिब, ये होता था दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला अमीर हाजिब। चलिए आगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था लागू की थी? तो वो था इल्तुतमिश। और जो नियुक्त होते थे वो इक़्तिदार कहलाते थे। दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें होती थी? सुल्तान में होती थी। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, वो क्या कहलाती? मजलिस खलबत कहलाती थी। इक़्तिदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा? बलबन के द्वारा की गई थी। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः 20 से 25% होती थी। ये आपकी बुक है। दूसरी, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण जो है नहीं करती थी। चलिए आगे, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे वो थे तुर्क वर्ग के। एकता क्या थी? एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत थी।
मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व में सैनिक रखने पड़ते थे, यानी कि जो एकता मतलब मिलता था उससे क्या है सैनिक रखे जाते थे। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। दीवाने अर्ज बलबन ने, और दीवाने मुश्त खराज ये अलाउद्दीन का विभाग था जो राजस्व विभाग था। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक का कृषि विभाग। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक का दान विभाग। और दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण विभाग। दीवाने अर्ज की बात करें तो ये सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने रिसालत ये आपका धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेश विभाग देखता था। दीवाने इंसा ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, और दीवाने वजारत ये वित्तीय मामलात से संबंधित था। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ वो है तुगलक वंश। भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते थे खराज, उस्र और मुक्तई। और भारत का मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था लागू की इल्तुतमिश ने, ये आपके सेमेस्टर में कई बार आ चुका है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी चौधरी कहलाता था और सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर, और जवाबित का संबंध होता था राज्य के कानून जो कि धर्मनिरपेक्ष होते थे। और हदीस है एक इस्लामिक कानून। सल्तनत काल में जो है फवाजिल का अर्थ क्या होता है, इक्तदारा द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि। और सल्तनत काल में दो प्रमुख मुद्राएं जीतल और टका चले थे, ठीक है ना। टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया गया था, और जो है आपका चांदी, और जो मतलब क्या था सब ऐसा था कि चांदी का चलता था टका और तांबे का चलता था जीतल, ठीक है ना। इल्तुतमिश ने ये चलाए थे। सल्तनत काल में सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल थे चांदी व तांबे के। और बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। तो ये था आपका वीडियो जो दिल्ली सल्तनत का प्रशासन हमें दिखाता है। अगला वीडियो आपका आएगा कला एवं स्थापत्य के और साहित्य के बारे में। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।